प्रीता, प्रीता वो मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेशन? मुझसे? ये आप क्या कह रहे हैं? अब मेरा मतलब कुछ कन्फेस करना है तो निधि, आई मीन क्या कन्फेशन है? अरे नहीं नहीं प्रीता, उस कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ देखो, 100 तरह के कन्फेशन होते हैं। मेरे दिल में जो बात है, मेरे अंदर जो बात है, जो दिमाग में, उसको मैं कन्फेस करना चाहूँ। वो अच्छा, कौन सी बात है? आ, देखो प्रीता, सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत लायक हूँ, बहुत कामयाब हूँ, यू नो, अरबों का मालिक, टी करण लूथरा, सब कुछ है, मतलब उसके पास में सब कुछ है, वो सबके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकता मैं। That's what I mean to say. ये कन्फेस करना है मुझे। क्या मतलब? अगर मतलब समझ जाता तो अपनी जिंदगी के रिश्ते की गहराइयां नहीं समझ जाता। ओहो, इतना क्या घुमा फिरा के कह रहे हैं? साफ साफ कहिए ना जो कहना है। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी राजाओं जैसी है, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे बड़ा रंग कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। अब मुझे पता है ना कि मैं आज तक एक लायक इंसान नहीं बन सका, एक लायक पिता नहीं बन सका, पति नहीं बन सका, भाई नहीं बन सका, बेटा नहीं बन सका। इनमें से कुछ भी मैं इतना लायक नहीं बन पाया हूँ आज तक। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो बहुत अच्छे हैं, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। राखी माँ के इतने लायक बेटे हैं, निधि के लिए इतने अच्छे पति हैं। मुझे पता ना मैं किसका क्या हूँ। I mean to say, मैं किसके लिए क्या हूँ वो मैं जानता हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं उतना ही अच्छा हूँ ना जितना मैं बन सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि उससे अच्छा बन जाऊँ। That's what I mean to say. और मुझे पता है ना, मैं बहुत अच्छा बॉस हूँ। हाँ, मतलब बिजनेस की दुनिया में ना सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा पूरा स्टाफ मेरी रिस्पेक्ट करता है, मुझे प्यार करता है, मैं वेरी गुड बॉस। लेकिन मुझे बिजनेस में इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं थी कभी। वो तो डैड और ऋषभ थे जो बिजनेस संभालते थे, वो वेरी गुड एट दैट। और मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में। मैं हमेशा क्रिकेट खेला करता था, लेकिन वो मुझे पकड़कर बिजनेस के अंदर लेकर आया और शुरू में मैंने बहुत लॉसेस की। और फिर जब मैं बिजनेस के समुद्र में कूदा ना, तो ऐसा तैरना सीखा कि बिजनेस की दुनिया में सबसे टॉप पे पहुंच गया। और फिर मैं बिजनेस की दुनिया में ऐसा डूबा, ऐसा। और डूबने की वजह भी थी, जिंदगी में सब कुछ खो जो दिया था। सच कह रहा हूं प्रीता, जब जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो नशे में डूब जाते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। लेकिन मैंने अपने आप को बिजनेस में डुबो दिया, अपने गम भुलाने के लिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा क्या खो दिया था आपने? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कुछ ऐसा जो खो के भी नहीं खोया, और कुछ ऐसा जो पाके भी नहीं पाया। सात समंदर जितना अपनी। अच्छा, मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूँ, बस तो तब आएगा जब मैं उसको पालूंगा। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बात। जब उसको पालूंगा तभी समझ में आएगा कि मैंने वाकई में उसको पाया है, या अब तक खो के बैठा हूँ उसको मैं। वो घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या छोड़ो, अब ना मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। क्या था कि कल ना मेरी डैड से बात हो रही थी, और डैड ने ना मुझे कुछ बातें समझाई जो मुझे अच्छे से समझ आ गई। लेकिन सच कह रहा हूँ, डैड की कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं लगता मुझे माननी चाहिए, बस। और वो बातें मैं नहीं मानूंगा। क्या? ठीक है, देखो प्रीता, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ ना,
मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में टोकना मत, ओके? मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। एक पार्ट संभालेगा राजवीर और दूसरा पार्ट संभालेगा शॉन। 1 मिनट, मैं तुमसे क्या कहा था? बीच में टोकना मत। अरे मुझको भी तो थोड़ा आराम चाहिए ना जिंदगी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसमें डैड का कहना यह है कि जितनी भी अच्छी कंपनीज है, जो भी प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जो अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं, जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वो सारी की सारी कंपनीज मैं शौर्य को देता हूँ। ओके, मानता हूँ इस बात को, राइट? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई तब करेगा ना जब उसके 2 बेटे होंगे, मतलब 2 वारिस होंगे। लेकिन इस केस में आपका बेटा तो शौर्य ही है ना। राजवीर से खून का रिश्ता तो है नहीं, तो आपको ये सब कुछ शौर्य को ही देना चाहिए। कैसे बताऊं प्रीता, मेरा पहला वारिस तो राजवीर ही है, पहला बेटा राजवीर और दूसरा शौर्य, तो पहला हक राजवीर का। मेरा पोता आ गया। राजवीर रुद्र है, मेरा और प्रीता का बड़ा बेटा रुद्र। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो दादू, कैन आई हग यू? होते हैं। आप कुछ तो सोच रहे हैं। I mean, आपको ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है जो आपके सामने है लेकिन आपको कभी मिला नहीं। हाँ बेटा, तू है ना मेरी आंखों के सामने, जो आज तक मुझे मिला नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। आपको मेरी जादू की झप्पी की बहुत जरूरत है। सब प्यार महेश को ही दे देगा। तेरी दादी को प्यार की ज्यादा जरूरत है। अरे माँ, आपको हमेशा जलन क्यों मचती है? हाँ? मिल ले अपनी दादी से। कितने बहाने दो जा, कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन। थोड़ा सा प्यार मुझे भी कर ले बेटा। तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, खुश है। गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने। अपनी बुआ को भूल गया बेटा। खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। आज आप सबको हो क्या गया है? तुमसे प्यार।
बड़ा भाई है वो, करण लूथरा का बड़ा बेटा राजवीर लूथरा। दिस ब्लडी राजवीर जब देखो मेरी फैमिली का प्यार लूटता रहता है। रॉबर कहीं का। आई कांट टॉलरेट हिम। ये लड़का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक्सक्यूज मी, निकल। देखो करण, तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, लेकिन राजवीर तुम्हारा वारिस नहीं है। प्रीता, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं दिल से उसको अपना बेटा मानता हूं, ठीक है? मेरा दिल से उससे अपना रिश्ता है, और कोई भी रिश्ता जो दिल से होना, वो खून के रिश्ते से हमेशा बड़ा होता है। देखो प्रीता, घर में ना सब मेरी बात मान गए हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम भी मेरी बात मान जाओ। सच कह रहा हूँ, जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा ना, तब तुम भी कहोगी कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया। तुम मेरी बात से एग्री करोगी सच। हाँ, मुझे याद आएगा। मुझे कुछ भूल गया है क्या? क्या याद होना चाहिए था? तुम खुद को भूल गई हो। सच? तुम्हें पता तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं कहाँ भूली हूँ अपने आप को? मुझे अच्छे से पता है कि मैं प्रीता हूँ। हाँ, तुम प्रीता हो, मेरी प्रीता। हाँ? तुम गलत सोच रही हो। नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। मेरी प्रीता मतलब दादी जब बुलाती है तुमको, क्या बोलती है? मेरी प्रीता को लेकर आओ। हैं? मॉम जब बोलती है मेरी प्रीता कहाँ है, तो वो वाली मेरी प्रीता, इसलिए बोल रहा हूँ मेरी प्रीता वो। और सच बता रहा हूँ, जब तुम इस प्रीत को समझोगी ना, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट में। आई नो, लेकिन करण फिर भी। देखो प्रीता, मान जाओ मेरी बात को। देखो, मैं राजवीर को अपना बेटा मानता हूँ, और वो मेरे अंदर एक पिता को ढूंढता है। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर क्या सोचना है? प्यार करते हैं ना, दोनों में प्यार है, हम दोनों के बीच में। इट्स ओके। तो प्यार दो ना, उसके लिए किसने मना किया है? जितना चाहे उतना प्यार दो, लेकिन ये जो हक दे रहे हो, उससे मुझे डर लगता है। क्यों डर रही हो तुम? और वैसे भी देखो प्रीता, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए जिंदगी में। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को अपने तरीके से करूँ। पता है, जब मेरा मन आए, जब मैं सो के उठूँ आराम से, तब मैं ऑफिस जाऊँ, और जब मेरा मन करे तब मैं ऑफिस से घर वापस आ जाऊँ। मुझे भी तो थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए ना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने अपनों के साथ में टाइम बिताऊँ। मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊँ, मैं दादी के साथ टाइम बिताऊँ, मैं मॉम के साथ टाइम बिताऊँ, मैं डैड के साथ टाइम बिताऊँ, मैं बुआ के साथ टाइम बिताऊँ, अपने जितने भी लोग हैं उन सब के साथ टाइम बिताऊं। मतलब मुझे भी तो खुशी से मेरे जीवन को जीने का हक है ना, है या नहीं? नहीं, ये तो अच्छा ख्याल है कि लाइफ को अच्छे से जियो, पर इस तरह बिजनेस से पीछे हटना। पीछे कौन हट रहा है? मैं हूँ, हमेशा यही हूँ, आसपास हूँ, इन दोनों के पास में रहूंगा मैं। जब भी ये किसी भी चीज में अटकेंगे, कभी भी इनको प्रॉब्लम होगी, कभी भी इनसे बिजनेस में कोई ऐसी चीज होगी जो ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं हूं ना, हमेशा इनको सजेशन दूंगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं बीच में आ भी जाऊंगा। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं पर हूँ। ठीक है, अगर फैसला कर ही लिया है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये डिसीजन जो आपने लिया है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब यही कि अच्छी कंपनीज जो हैं वो राजवीर को दे देंगे, और जो नॉट सो अच्छी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे, वो शौर्य को। नहीं, मुझे लगता है कि महेश अंकल ने जो कहा ना, वो ही ठीक है, वो करना चाहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं। मैं देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं डैड की बात नहीं मानूंगा। ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। हाँ? क्यों नहीं मानोगे? अब सलाह मांग रहे हो और फिर बात भी नहीं मानोगे, तो ये क्या बात हुई? अब अगर ऐसा करना ही है तो एटलीस्ट वो करो जो मैं कह रही हूँ। तुम बस ऑर्डर करो।
तो मैं ये कह रही थी कि जो भी आपकी कंपनीज हैं जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हैं ना, या लॉस में चल रही हैं, वो राजवीर को दे दो। क्योंकि राजवीर तो आपको पता ही है, काफ़ी शार्प माइंडेड है और बिजनेस में उसका कितना दिमाग चलता है, तो वो कंपनीज भी ऊपर लेकर ज़रूर आएगा। और शौर्य भी शार्प माइंडेड है और बिजनेस माइंडेड है, लेकिन जिस तरह वो पला बड़ा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा कर रही है ना, वो उसे दे दो, वो उन्हें अच्छे से रन कर लेगा। और इस बात की उसे बहुत खुशी भी होगी। नॉट टू फॉरगेट, शौर्य आपका अपना खून है, अपना वारिस है ना? राजवीर भी मेरा ही खून है। अब तुम्हें कैसे बताऊं प्रीता कि इस पिता ने सही फैसला किया है, अपने दोनों बेटों को उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग बिजनेस देने का फैसला। अब आप इतनी गहरी सोच में क्यों चले गए? यही सोच रहे हैं ना कि प्रीता से कैसे कहूं कि उसका ऑर्डर मुझे नहीं मंजूर है। नहीं प्रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, तुम जो कहोगी वही होगा, ठीक है? It's decided। तुम जो कंपनियां कहोगी राजवीर को देने के लिए, वो राजवीर को दूंगा। और जौन सी कंपनी तुम कहोगी मैं शौर्य को दूं, वो शौर्य को दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा प्रीता। खुश? जसप्रीता ऑलवेज शौर्य के खिलाफ साजिशें रचती रहती है, भूत की तरह मेरे शौर्य के पीछे पड़ गई है। तेरा टेढ़ा हो गया, इसको ठीक करो थोड़ा सा। हाँ, तो ये देख, अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, ये निधि को क्या हो गया? निधि जी को क्या हुआ? तुम पूछ नहीं रही हो, मैं बता रही हूँ। क्या? 2-4 दिन पहले उसको देखा था, मतलब पहले से ही कितनी नफरत करती है तुम दोनों बहनों से। और अब देखो, ओ माय गॉड, मेरी बहू शनाया। ये सब क्या था? अरे मैं उनकी होने वाली बहू हूँ तो बहू ही बोलेंगी ना। तो बहू तू आज से तो है नहीं, बहू तो उसकी पहले से है ना। तब तो नहीं बुलाया बहू बहू, और अब अचानक से बहू। वो क्या है ना, मैंने निधि जी पे कल रात जादू कर दिया। जादू? अरे मम्मा, एक्चुअली ना वो कल ना शौर्य ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो बहुत ज्यादा नशे में था, नशे में ड्राइव कर रहा था। फिर उसके बाद करके मैंने उसे बचाया और मैं निधि जी की कुछ बुक्स में आ गई। तू तो बहुत ही गुड है, बहुत ही गुड लड़की है। और शौर्य का भी कितना गुड लक है कि नहीं? वो तो है। जो तेरी जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है। क्या हुआ? इसे देख, इसकी किस्मत देख। जिस लड़के को इसने चुना है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक पत्नी की औकात उसके पति से होती है। अगर पति की औकात अच्छी है तो पत्नी की भी औकात अच्छी है। अगर पति ऐसे लल्लू है तो ये भी लल्लू। इसके पति की कोई औकात नहीं तो इसकी भी कोई औकात नहीं। अब देखो, अब ये फूल दे या गिरीश फूल दे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक जैसे ही है। आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब गिरीश जी और बल्कि को आप कंपेयर करो, लाइक सीरियसली। देख शनाया, वो भी मेरी बेटी है। हाँ, मैं उससे चिढ़ती नहीं हूँ, उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। मुझे उसकी पसंद से चिढ़ है। जो पसंद उसने किया है लड़का, वो मुझे पसंद नहीं है। अब देखना, इसकी शादी किसके साथ हो रही? अरोड़ा। इसकी भी शादी लूथराज में हो सकती थी, है कि नहीं? अगर ये लूथरा नहीं तो कोई दूसरा लूथरा, लेकिन होती तो लूथरा ही नहीं। इसकी वजह से मेरी किस्मत भी खराब हो गई। बल्कि बेटा, मैं किचन में 1-2 काम कर लेती हूँ, तुम पंडित जी के पास में ही रहना।
अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही कह देंगे, जरूर। ठीक है? शौर्य, मॉम मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज कैन यू लीव मी अलोन। शौर्य। राजवीर, व्हाट राजवीर? आई कांट टॉलरेट हिम। मैं उसकी शक्ल तक नहीं बर्दाश्त कर सकता मॉम, उसका चेहरा तक नहीं देखना है। प्लीज मेक श्योर कि वो मेरी नजरों के सामने ना आए। आई डोंट वांट टू सी हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम अराउंड मी, मेरे आसपास कभी नहीं। पर जब देखो जब वो मेरी फैमिली के साथ होता है, 24 घंटे मेरी फैमिली के आसपास होता है, जैसे वो खुद मेरी फैमिली है। आई डोंट वांट टू सी दिस एनीमोर। शौर्य, आई टोल्ड यू, प्लीज पूजा होने तक थोड़ा पेशेंस रख लो, प्लीज। पेशेंस ही तो नहीं है मॉम, कब से पेशेंट हूं मैं, और नहीं होता मुझसे। यू नो ना हाउ ही इज ऑलवेज अराउंड द फैमिली, कैसे सब पे हक जमाता है जैसे हर कोई उसका हो। आई कांट टेक दैट एनीमोर। I can see it's not that easy. I understand, okay? But शौर्य, देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम उस राजवीर से रिवेंज लेना चाहते हो। हाँ, वो तो मैं लेके ही रहूंगा। Exactly. But तुम्हें अब बहुत स्मार्ट मूव करना होगा। शौर्य, सी वो ना बहुत स्मार्टली तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनता जा रहा है। सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है, चाहे तुम्हारा पैसा हो, चाहे तुम्हारी पावर हो, चाहे तुम्हारे रिश्ते हो, सब कुछ वो अपनी तरफ लेता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हारा बॉस बन जाए और तुम उसके सर्वेंट। मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए नाउ इज द टाइम। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अब तुम्हें एक्शन लेना होगा। तुम्हें ऐसा एक्शन लेना होगा कि वो राजवीर खत्म हो जाए। एक बार वो राजवीर खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई, तुम भी खुश और मैं भी। अगर उस राजवीर की कहानी खत्म नहीं हुई ना शौर्य, देन यू आर ओवर। No, Mom. I am not over. I am far from over. Then prove it. But how? कैसे साबित करूं मैं ये सब? उस राजवीर को चांद से मार के। Maybe you're right. शायद अब वक्त आ गया है राजवीर का किस्सा खत्म करने का। आज तो आसानी से बेल मिल रही है, पर आइंदा ऐसे किसी अमीर इंसान को फंसाने की कोशिश मत करना। ऐसे झूठे खेल मत खेलना, और ना ही इस तरह पुलिस स्टेशन में आना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, झूठे केस ठोकने और कानून को अपने हाथ में लेने की सोचना भी मत। झूठे केस और कानून को हमने अपने हाथ में लिया, या उन अमीरों ने पैसे के दम पे कानून को तोड़ मरोड़ दिया? इंस्पेक्टर साहब, ये लोकेश ने अच्छे अच्छे केस देखे हैं, पैसा बोलता है। उन अमीरों ने पैसे के दम पे सारा खेल रचा है, हमको ही गलत ठहरा दिया और हमको ही जेल में डलवा दिया। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम्हें बेल मिल रही है, लेकिन ये लेक्चरबाजी यहाँ नहीं चलेगी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साइन करो, निकलो यहाँ से। लोकेश भाई साइन कर लो। यासनी, Are you sure तुझे वो चाहिए? I mean, बहुत डेंजरस है और बहुत रिस्की भी है यार। मुझे सच में चाहिए। Of course I'm sure. तू क्या बार-बार पूछ रहा है? Just go and get the chemical. शौर्य यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ना कभी-कभी बहुत वाइल्ड हो जाता है यार। No, I mean, ऐसी चीजें को हाथ लगाता है जो नॉर्मल इंसान हाथ भी ना लगाए। तू मुझे कभी भी समझ में नहीं आता यार। Just do as I say. तुझे मुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, ओके? देख यार शौर्य, तू बहुत रिस्की खेल खेल रहा है, ओके? No, I mean, कुछ भी हो सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ सनी, कि कुछ हो। तू मुझसे ये बार-बार आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है? मैंने तुझसे केमिकल लाने के लिए कहा, चुपचाप जाके वो केमिकल लेके आया। शौर्य यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तू बहुत रिस्की खेल खेल रहा है, कुछ भी हो सकता है। I am a risk taker, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो सोचता हूँ मैं वो करता हूँ, और इस बार मैंने जो सोचा है ना सनी, वो मैं करके ही रहूंगा। तू जा, वो केमिकल लेके मुझे घर पे मिल। पक्का चाहिए? सनी, बिफोर आई किल यू। Yes, मुझे पक्का चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। Just get the goddamn chemical. चल ठीक है, ओके। Guy,
शौर्य, अब ठीक है, केमिकल तो सनी ले आएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम उसे राजवीर को दोगे कैसे? ऑब्वियसली मॉम, मैं उसे वो केमिकल उठा के हाथ में तो नहीं दे दूंगा, ये ले भाई केमिकल पी ले। I'm gonna mix it in something like water or liquid और ऐसा कुछ जिसमें उसका टेस्ट ना समझ आए। बट इतना मुझे पता है मॉम, जैसे ही मैं उसे वो केमिकल दूंगा ना, उसे कंज्यूम करते ही राजवीर के ऊपर उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में सबको रियलाइज हो जाएगा कि राजवीर के साथ कुछ गड़बड़ भी है। वो डॉक्टर्स बुलाएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, अपना ट्रीटमेंट करेंगे, इस सब में तो कुछ घंटे निकल ही जाएंगे ना मॉम। और जब तक डॉक्टर्स आएंगे राजवीर की तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी होगी और डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट के बीच राजवीर की मौत हो जाएगी। ऐसा होता है ना मॉम, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसी बीच पेशेंट की मौत हो जाती है और लगता ऐसे ही है कि मिड ट्रीटमेंट मौत हुई। बट शौर्य, जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम इस केमिकल को मिक्स कौन सी ड्रिंक में करने वाले हो? मतलब लाइक हाउ? I haven't really thought about it. Maybe water, maybe some soft drink. But नहीं, घर में पूजा है तो soft drink नहीं। शौर्य, वन सेकेंड, आई हैव अ प्लान। सी, घर में पूजा है, पूजा में चरणामृत रखा हुआ है। अगर तुम इसे चरणामृत में मिक्स कर लो, सबसे पहले पलकी जाके राजवीर को देगी, बिकॉज पलकी के आसपास हमेशा राजवीर है। तो राजवीर वो चरणामृत पी लेगा और हमारा काम हो जाएगा। Sounds like a plan, mom. पर एक गड़बड़ है, ये चरणामृत तो सारी फैमिली के लिए होता है। So do you mean कि हमारा? शौर्य, of course not. Listen, my plan is कि पलकी जाके सबसे पहले राजवीर को चरणामृत देगी, बिकॉज राजवीर उसके आसपास रहता है। एक बार राजवीर ने चरणामृत पी लिया, उसके बाद हम एक्सीडेंटली उस चरणामृत को गिरा देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। Actually, mom, हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही राजवीर वो चरणामृत पिएगा, उसकी तबीयत खराब होने लगेगी और पूरी फैमिली का फोकस उस पर चला जाएगा और कहीं ना कहीं आई थिंक वो चरणामृत को गिरा ही देगा। You understand? सबका फोकस राजवीर पे होगा, ना कि उस चरणामृत पे। Our job will be done. Absolutely. बस एक बार ये राजवीर खत्म तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। Let's go. Done, mom. We gotta do this. चलिए। ऑटो ऑटो, लिंक रोड नहीं जाना है। लिंक रोड भैया, ऑटो लिंक रोड भैया, रुको। मधु, एक भी ऑटो नहीं रुक रहा है। हाँ सविता, सब ऑटो खाली जा रही है, लेकिन कोई रुकने को भी तैयार नहीं है। ये ऑटो वाले भी ना कपड़ा लत्ता देख के ऑटो रुकाते, हम गरीबों के अभी ये ऑटो वाले भी नहीं सुनते। हम गरीब है ना, तो हमारी कोई नहीं सुनता। वो अमीर है, इसीलिए हमें जलील किया गया, हमें जेल में डलवा दिया, हमारी धज्जियां उड़ा दी। लोकेश, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ? वो लड़की ने हमारी तरफ पैसे फेंके, हमको भिखारी समझा था क्या? उसने हमारी बेइज्जती की, कानून ने हमारी बेइज्जती की, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। लोकेश, इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है, तू इज्जत के सपने देखना बंद कर। सविता, मैं दौलत शोहरत पैसे के सपने नहीं देखता। मुझे तो गुस्सा आता है जब कोई रईसजादा फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है। वो रईसजादे ने हमारे घर पे गाड़ी चला दी, हमारे घर तोड़ दिए, हमारे घर बर्बाद कर दिए, हमको कहीं का नहीं छोड़ा। लोकेश, बोला ना शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लोकेश, घर तो टूटा है तो फिर बन जाएगा। लोकेश, सब्र करो। सविता, तेरे अंदर इतना सब्र कहाँ से आया? हा? तू ही बता कि कब मैंने इतना कमाया, कब तेरे हाथ में पैसे रखे और कब बोला कि जा दिवाली मना, होली खेल, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद। बोला नहीं बोला, क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, और वो रईस, हमारी कमाई नहीं तो सेठाई भी नहीं। क्यों मनीष, सही बोला ना मैंने? हा? एकदम सही कहा लोकेश, तू सही बोला। तो अब सही करते हैं ना, चलो इन अमीरों को सबक सिखाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उन अमीर लोगों ने हमको बेघर कर दिया, तो अब हम भी उनको बेघर कर देते हैं। जब वो लोग रोड पे आ जाएगा ना, तब उन लोगों को समझ में आएगा
कि घर नहीं रहता तो कैसा लगता है। पक्का जो बोला है करेगा ना, पलटेगा तो नहीं ना? नहीं, बल्कि मैं तो अपने और दोस्तों को ले आऊंगा। ये सब क्या चल रहा है? उन अमीरों की बातें करना बंद करो और घर चलो। चलो घर चलो। अरे कौन से घर चले? हमारा तो कोई घर ही नहीं। उन अमीरों ने तो हमारा घर ही तोड़ दिया है। उन अमीरों ने हमारे घर बर्बाद किए हैं ना, अब हम उनके घर बर्बाद करेंगे, उनको पक्का सबक सिखाएंगे। ये ले केमिकल, जो भी इसे लेगा 2 सेकंड में उस पे इसका असर दिख जाएगा। परफेक्ट, गुड जॉब, ये बिल्कुल सही है। शौर्य, अब तुझे अजीब सा नहीं लग रहा? आई मीन, राजवीर तेरा खुद का भाई है और तू उसी को ही मारने का प्लान कर रहा है। किसी बकवास कर रहे हैं? पहली बात तो राजवीर मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे बिल्कुल अजीब सा नहीं लग रहा। अगर तुझे अजीब सा लग रहा है ना, तो प्लीज उधर साइड में जा, कोने में खड़े होकर उसके लिए माता मना ले, ठीक है? अजीब सा लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लग गया था। आई एम सॉरी। या आई थिंक तू ज्यादा सोच रहा है। और देख सनी, अगर तुझे पता है ना कि राजवीर मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तू ये सवाल मुझसे नहीं पूछ रहा होता। तुझे पता है उसने मुझे कितना टॉर्चर किया है, वो मेरी लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम बन के बैठा है। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। समझ रहे ना? डू इट, डू व्हाट यू वांट टू डू। आई एम विद यू। ऑसम। आई थिंक अभी हमें पूजा के लिए जाना चाहिए, लोगों को शक हो जाएगा। ओके, कम इज कम, चल। आइए, पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है, आप सब आकर बैठिए। पूजा तो आज होगी, वो भी भगवान के पहले प्रसाद के साथ, बट सिर्फ एक के लिए, ब्लडी राजवीर। धीरे बोल, कोई सुन लेगा ना। कम लेट्स सिट। ओह, तो चरण अमृत ऑलरेडी यहाँ रखा है, तो पहले मुझे ये चरण अमृत गिराना होगा, वरना मुझे उस केमिकल को मिलाने का टाइम कैसे मिलेगा? लेट मी डू इट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉप दिस चरण अमृत। यस, फेक कॉल। कम ऑन शौर्य। या हेलो, हाय। या 1 सेकेंड। आँख में कुछ चला गया है। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंख में कुछ चला गया क्या? तुम ठीक हो ना? मतलब क्या बात हो गई? ठीक तो हो? I'm okay, बस मेरी आंखों में पता नहीं क्या चला गया, एकदम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और ओह डैम, पूरा चरण अमृत गिर गया। I'm so sorry guys। ठीक है, तू चिंता मत कर, ये मैं क्लीन कर देती हूँ। तू जा फटाफट वॉशरूम, आंखों में पानी डाल, क्लीन कर ले। बल्कि तू जा नया चरण अमृत बना के लेके आ। जी अभिलाई।
बेटा आंखों में पानी स्प्लैश कर दो, जलन चली जाएगी। जलन तो तब जाएगी जब राजवीर इस दुनिया से जाएगा, और आज तो ये नेक काम हो ही जाएगा।